आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई। सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं कुछ कंसेप्ट की जो ह्यूमन आई के ही कुछ पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है कॉर्निया। अगर कॉर्निया की हम बात करें तो ये हमारी आई का आउटर मोस्ट पार्ट होता है। इट इज़ अ आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट। इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि हमारी आंखों के अंदर रिफ्लेक्शन होता है जनरली, क्योंकि लाइट अगर बाहर से आ रही है तो वो हमारी आंखों के डायरेक्ट अंदर जा पा रही है। तो जब एक मीडियम से लाइट आएगी और दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो उसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आंखों में हमारी जो रिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है वो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो कॉर्निया होता है। अगर आप एक ओपन आई को टच करते हो अपनी फिंगर से तो इट मीन्स यू आर टचिंग कॉर्निया। जैसे आपके किसी भी डिवाइस पर आपके घरों में नया एलईडी आता है तो उस पर जैसे लेमिनेशन आती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की, तो इस तरह से हमारी आंखों पे भी एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो सबसे पहले हमारी आंखों में कन्वर्जेंस स्टार्ट होता है, कन्वर्जेंस इन द सेंस जितनी भी रेज बाहर से आ रही है वो एक दूसरे के पास आएगी, तो उनको मिलाने का जो काम हो रहा है वो आई का कौन सा पार्ट कर रहा है, वो कॉर्निया कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट की हम बात कर लेते हैं इसमें लेंस। हमारी आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हमारी आंखों में पाए जाने वाले लेंस का जो नाम है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। हमारी आंखों में जो लेंस पाया जाता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो ग्लास का नहीं बना होता, क्योंकि अभी लाइट चैप्टर में जो आपने पढ़ा था रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन में, उसमें जो लेंस बने हुए थे वो मोस्टली ग्लास के बने हुए थे। लेकिन हमारी आंखों में जो लेंस पाया जाता है वो जेली लाइक मटेरियल का बना होता है जिसे प्रोटीन कहा जाता है। और जितनी भी रेज हमारी आंखों के अंदर आती है तो फर्स्टली कॉर्निया ने कन्वर्स करता है, फिर लेंस से वो कन्वर्ज होकर रेटिना, आप आगे पढ़ोगे इसमें, रेटिना एक सेंसिटिव लेयर होती है जहाँ पे इमेज रेज इंटरसेक्ट करती है, और हमें पता है कि जहाँ पे रेज इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर इमेज बनेगी। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करें तो इरिस होता है। इरिस को पढ़ने से पहले आप प्यूपिल को समझ सकते हैं। प्यूपिल इज लाइक अ होल इन आवर आइज। हमारी आंखों में एक होल की तरह होता है प्यूपिल। जब कभी भी हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उससे रिफ्लेक्ट होके जो लाइट का अमाउंट है इस होल के थ्रू हमारी आंखों के अंदर एंटर करता है। तो प्यूपिल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है जहाँ पे ऑलरेडी लाइट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट होने के कारण रेज इतनी आ रही है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जा पा रहा है और रेज को इंटरसेक्ट फाइनली रेटिना पे करा पा रहा है, जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। लेकिन कहीं पर अगर डिम लाइट है तो उस टाइम पे प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा जिससे कि ज़्यादा लाइट अंदर जा पाए और हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए। तो प्यूपिल इज लाइक अ विंडो ऑफ आवर आई एंड इट इज़ अ सेंट्रल अपर्चर इन द आइरिस। इरिस क्या होता है, इरिस लाइक अ मसल्स। तो ये जो हमारा होल है ये कंट्रोल की जाती है, इसका जो साइज रेगुलेट किया जाता है वो इरिस के जरिए किया जाता है। इरिस आर लाइक द मसल्स, और ये मसल्स का जो कलर होगा वही कलर हमारी आंखों का डिसाइड होता है। जनरली लाइट एब्जॉर्बिंग के कारण ये ब्लैक कलर की इरिस पाई जाती है। तो इसलिए इरिस दो चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एक तो प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करने में, एंड सेकेंडली हमारी जो आंखों का कलर है उसके लिए भी इसको रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, दैट इज रेटिना। रेटिना जैसे मैंने आपको बताया ये एक सेंसिटिव लेयर होती है जहाँ पे जितनी भी हमारी आंखों के अंदर रेज आ रही है वो फाइनली इंटरसेक्ट कर रही है रेटिना पर। रेटिना पर इंटरसेक्ट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन पा रही है और फाइनली हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करें दैट इज फार पॉइंट। फार पॉइंट आप आगे भी पढ़ोगे। एक नॉर्मल आई जिसको ना तो किसी तरह का कोई डिफेक्ट है, ना मायोपिया ना हाइपरमेट्रोपिया, तो अगर उसके हम बात करते हैं उसके फार पॉइंट की तो उसका फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी तक का वो क्लियरली देख सकता है। और अगर नियर पॉइंट की बात करें तो नियर पॉइंट होता है इसमें 25 सेंटीमीटर। ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नॉर्मल आंखों के लिए नियर पॉइंट की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है और फार पॉइंट की वैल्यू जो है वो दैट इज इन्फिनिटी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात कर लेते हैं इसमें, दैट इज अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन किसको कहा जाता है, हमारी आंखों की एक एबिलिटी होती है कि हम पास की चीज़ें भी देख सकते हैं और दूर की चीज़ें भी देख सकती है। क्यों, क्योंकि हमारी आंखों में जो लेंस है उसके लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से ताकि हम पास की और दूर की दोनों चीज़ों को देख पाए। जिस तरीके से प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करने में इरिस हेल्प करता है, ऐसे ही प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करने में हेल्प करती है सिलियरीज मसल्स। तो क्योंकि हमारी आंखों की ये कैपेबिलिटी है कि वी कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो दिस पावर इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये ह्यूमन आई का एक डायग्राम है जिसमें आप कुछ पार्ट को लेबल कर रखा है, आप देख सकते हो। पहले बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आता था, हालांकि अब आना कम हो गया है। ये जो सबसे बाहर वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड इरिस। यहाँ पे ये जो बीच में होल है दिस इज कॉल्ड प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को जो कंट्रोल कर रहा है दैट इज कॉल्ड इरिस। ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे सिलियरीज मसल्स है। यहाँ पीछे रेटिना होता है, रेटिना इज लाइक अ सेंसिटिव लेयर।
अब रेटिना से एक ऑप्टिक नर्व जाती है हमारे ब्रेन को। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसी इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि अगर आप एक ट्री को देख रहे हो तो उसकी उल्टी इमेज बनेगी, लेकिन फिर भी हम उसको सीधे ऑर्डर में देख पा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि रेटिना से एक ऑप्टिक नर्व एक सिग्नल भेजती है हमारे ब्रेन को, जिसे सेंस ऑफ विजन कहा जाता है, कि हमारे ब्रेन में जाने के बाद में जो ब्रेन है वो एक सेंस ऑफ विजन क्रिएट करेगा, जिससे कि हम उस ऑब्जेक्ट को एक करेक्ट ऑर्डर में देख सकते हैं। तो ऑप्टिक नर्व का मेन काम ये होता है। हमारी आंखों में एक शेप दिए रखने के लिए एक तरह का लिक्विड भरा रहता है इसमें, दैट इज कॉल्ड विट्रियस ह्यूमर। अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ डिफेक्ट्स की। मेन डिफेक्ट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, या तो मायोपिया का या हाइपरमेट्रोपिया का। मायोपिया का एक दूसरा नाम भी होता है नियर साइटेडनेस। ये ऐसा डिफेक्ट है जिसमें वो पर्सन पास की चीज़ें तो देख सकता है, लेकिन उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देगी। एंड इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इसका कारण यही है क्योंकि रेटिना पर रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही, वो रेटिना से पहले इंटरसेक्ट कर जा रही है। मायोपिया होने के कारण क्या है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, यानी कि जो हमारी आंखों का जो लेंस होता है उसका जो कर्वेचर है वो ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से उसकी जो पावर है वो बढ़ गई कन्वर्स कराने की। तो रेज पहले इंटरसेक्ट कर जा रही है रेटिना से, और जब रेटिना पर रेज इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो रेटिना पर इमेज नहीं बन रही है, और रेटिना पर इमेज नहीं बनेगी तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं क्लियरली दिखाया गया है, क्योंकि इसमें पर्सन दूर का नहीं देख सकता, और आपको पहले भी बताया गया था कि जब कभी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो हमेशा पैरेलल आती है। हमारी आंखों में ये लेंस है, ये कन्वर्ट्स कराएगा तो इसकी पावर इंक्रीज हो गई, तो इस वजह से ये रेटिना से पहले इंटरसेक्ट करा देगा। एक दूसरा रीज़न इसमें ये भी रहता है, आईबॉल का साइज बढ़ जाता है। आईबॉल का साइज बढ़ने के कारण रेटिना उसके साथ पीछे शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से लेंस अपना काम अगर उसी तरह से कर रहा है तो वो रेटिना पर इंटरसेक्ट नहीं करा रहा, क्योंकि आईबॉल का साइज बढ़ने के कारण अब रेटिना पीछे शिफ्ट हो गया है। तो दोनों ही कॉजेज की वजह से रेटिना पर इमेज नहीं बन रही और वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगी। इसमें उस मायोपिक पर्सन का जो पॉइंट इफेक्ट होगा दैट विल बी डिस्टेंट पॉइंट, और डिस्टेंट पॉइंट अब उसका इन्फिनिटी ना रह के अब उसका लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा। अब उस ऑब्जेक्ट को अगर आप इन्फिनिटी से उठा के थोड़ा पास रख दो तो अब फाइनली वो रेटिना पर इंटरसेक्ट करा पाएगा हमारी आंखों का लेंस। लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई एक बहुत दूर कोई कार जा रही है तो उस कार को तो आप पास में नहीं रख सकते। तो इसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला कि जो स्पेक्स वो पर्टिकुलर पर्सन पहनेगा तो उसकी आंखों में जो वो स्पेक्स लगे होंगे उसमें जो लेंस यूज होगा दैट विल बी कॉनकेव लेंस। क्योंकि कॉनकेव लेंस हमने करना क्या काम है, अभी यहाँ पे लेंस की पावर बढ़ गई हमारी आंखों में जो ऑलरेडी नेचुरल लेंस है, तो हमें उसके अपोजिट एक ऐसा लेंस रखना है जो उसके अपोजिट जाके काम करे। तो उस कॉन्वेक्स के अपोजिट जाके काम कौन करेगा? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को रखने से अब होगा क्या काम कि अगर इन्फिनिटी से रे आ रही है तो ये कॉनकेव लेंस उनको थोड़ा डाइवर्स करा देगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस को डाइवर्स भी कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस, ये डाइवर्स कराता है इस तरीके से। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपकी आंखों का नंबर चेक करेगा और ये देखेगा कि आपकी आंखों में कितने नंबर का या कितनी पावर का कॉनकेव लेंस लगाने की रिक्वायरमेंट है। फिर वो उनको कन्वर्ट्स करा के अब फाइनली हमारी आंखों में जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके अकॉर्डिंग वो उतना कन्वर्ट्स करेगा, क्योंकि जो कॉनकेव से डाइवर्स होकर आ रही है अब कॉन्वेक्स लेंस के जरिए फाइनली वो रेटिना पर इंटरसेक्ट कर पाएगी और उस ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज रेटिना पर बन पाएगी। इसमें लिखा हुआ भी है, करेक्शन ऑफ मायोपिया इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया इसी के अपोजिट होता है, इसको फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। इसमें इंसान दूर का तो देख सकता है लेकिन पास का नहीं देख सकता, और इसके रीज़न जो होता है वो अपोजिट होता है एज़ कम्पेयर टू मायोपिया। मायोपिया में लेंस की पावर बढ़ गई थी, इसमें लेंस की पावर घट जाती है। मायोपिया में जो आईबॉल का साइज़ था वो बढ़ जाता है, इसमें जो आईबॉल का साइज़ है वो स्मॉल हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके करेक्शन की। सबसे पहले इसका डायग्राम दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं कि अगर पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट को अगर वो कन्वर्स कराते हैं तो फाइनली वो रेटिना के आगे जाके इंटरसेक्ट करती है। इसमें थोड़ा करेक्शन है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को अगर इसमें जो उस मायोपिक पर्सन का जो पॉइंट इफेक्ट होगा दैट विल बी नियर पॉइंट विल बी इफेक्टेड। अब उस पर्सन का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर न रह के मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उस ऑब्जेक्ट को अगर आप थोड़ा दूर रख दोगे तो अब उसकी एक फाइनल इमेज रेटिना पर बन पाएगी। पर हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि आप उस ऑब्जेक्ट को उठा के दूर रखो, तो इसमें जो स्पेक्स यूज होगा, जो लेंस यूज होगा करेक्ट करने के लिए दैट विल बी कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसमें लेंस की पावर कम हो गई है। हमारे आंखों में जो ऑलरेडी नेचुरल लेंस है उसकी पावर कम हो गई है, तो हमें उसका साथ देने के लिए बाहर एक एक्सटर्नल लेंस ऐसा यूज़ करना पड़ेगा जो सेम कन्वर्जेंस का काम करेगा। तो कन्वर्ज कोड कराता है कॉन्वेक्स लेंस। तो अब कॉन्वेक्स लेंस रखने से क्या होगा कि जो
फाइनली पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो इस तरीके से आती है, स्प्रेड होती हुई, थोड़ा डाइवर्ज होती हुई। तो ये जो हमने एक्सटर्नल लेंस यूज़ किया है थोड़ा सा ये कन्वर्स करा देगा, बाकी काम हमारी आंखों में रख जो ऑलरेडी नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस है वो करेगा, और इमेज जो है वो रेटिना पर इंटरसेक्ट बनेगी, फाइनली जो रेज है वो रेटिना पर इंटरसेक्ट करेगी। एक होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का एक दूसरा नाम भी होता है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। इसमें जो ये प्रेस बायोपिया हो जा रहा है, जनरली इसमें हाइपरमेट्रोपिया ही होता है पर्सन को, कि उसकी सिलियरीज मसल्स वीक हो जाती है। इसका मेन रीज़न ये है, सिलियरीज मसल्स की वीक होने की वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सिलियरीज मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की, जिसकी वजह से फाइनली फोकल लेंथ जो छोटी बड़ी होती है कॉन्वेक्स लेंस की, उनकी वो कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो पर्सन पास का नहीं देख सकता। लेकिन कई बार प्रेस बायोपिया में दोनों तरह के भी डिफेक्ट देखे जाते हैं कि इसमें हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों डिफेक्ट हो जाते हैं। अगर खाली इसमें हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो जो हाइपरमेट्रोपिया का सोल्यूशन है कि स्पेक्स में कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके इस डिफेक्ट को कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, तो करेक्शन सेम रहेगा। लेकिन अगर उस पर्सन को दोनों डिफेक्ट एक साथ हुए हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, तब इसमें बाइफोकल लेंस यूज़ किया जाता है, यानी कि एक ही लेंस के अंदर आधा पार्ट जो नीचे का होता है दैट विल बी कॉन्वेक्स, और ऊपर का जो आधा पार्ट होगा दैट विल बी कॉनकेव लेंस। ये कंसेप्ट आप देखेंगे, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, ये 3D में होता है। ट्रायंगुलर प्रिज्म में बोर्ड एग्जाम में एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें कितने रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, तो इसमें 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं और 2 ट्रायंगल फेसेस होते हैं। और अगर कोई भी आप वाइट लाइट लोगे तो इस प्रिज्म की हेल्प से उसको 7 कलर्स में ब्रेक डाउन किया जा सकता है, क्योंकि जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, और उन 7 कलर की सीक्वेंस ये होती है। विबग्योर से आप इसको याद रख सकते हो, वी वॉयलेट, आई इंडिगो एंड बी ब्लू, ऑरेंज, येलो ऑरेंज एंड रेड। तो विबग्योर, तो ये 7 कलर में जो स्प्लिट करने का फिनोमिना होता है लाइट को, इसी को कहा जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एक इसमें और भी टर्म होती है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है कि जो आपको ये कलरफुल बैंड मिलेगा 7 कलर का, दिस बैंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। बाकी के कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स एवरीवन।